तो आपका जो पेपर होगा बोर्ड वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 3.25 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 56 नंबर का पेपर होगा, ध्यान रखना 56 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 14 मार्क्स आपके सेशनल जाएंगे स्कूल से, और ये वाले सेशनल मिलके 14 और 56 टोटल आपके 70 नंबर बैठ जाते हैं। फिर आपको पता है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 14 मार्क्स तो ये वो हैं जो स्कूल से जाएंगे। इसके अलावा और भी जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा हमारे जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स का एक आपका पेपर होगा प्रैक्टिकल के टाइम पे, और 15 मार्क्स में आपका जो रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड के अलावा जो वाइवा होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं टोटल। तो 15 नंबर का पेपर प्रैक्टिकल के टाइम पे, और 15 नंबर का जो आपके रिकॉर्ड्स और वाइवा जो होता है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसको मिला के टोटल 30 का होता है। तो कुल मिला के आपको जो बोर्ड का एग्ज़ाम देना है वो बोर्ड का एग्ज़ाम कितने का होने वाला है, 56 मार्क्स का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 14 स्कूल से जाएंगे, 30 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें से 15 का पेपर होगा, 15 का रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, आपसे 2 फाइल बनवाई जाएंगी, और एक फाइल आपकी सर्वेक्षण की होगी जिसको फील्ड सर्वे बोलते हैं, और एक फाइल और बनवाई जाती है, वो आपको कुछ मतलब जो ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनमें से बनवाई जाएगी, ठीक है। अब बात करें कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, तो यहाँ पे चैप्टर तो नहीं दे रखे, आपको यूनिट देखने को मिलेगी कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो पहली बात तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है ये 28 मार्क्स की है, जिसमें से आपकी जो यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये जो यूनिट है ये 2 मार्क्स की है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपके एक तो चैप्टर आएगा आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, एक चैप्टर दे रखा है पॉपुलेशन कंपोजिशन, और इसके अलावा एक चैप्टर और दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कुल मिला के यूनिट 2 में 3 चैप्टर हैं, और ये तीनों चैप्टर का अगर हम टोटल देखें तो 4 नंबर के हैं ये 3 चैप्टर। तो मतलब इसमें से आप ध्यान रखना, ये तीनों चैप्टर जो हैं इसमें से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आई एम श्योर एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, वो ज़्यादा आपको ध्यान देना है। बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि 4 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपकी, ध्यान रखना। यूनिट 3 16 मार्क्स की है, यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यूनिट 3 में ध्यान रखना है जितने भी चैप्टर हैं अब यूनिट 3 में जो मैं बोल रहा हूँ, नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज़ ये यूनिट 3 में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ये यूनिट 3 में आता है, और ये सिलेबस दे रखा है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाला, क्या क्या मतलब अपनी बुक में दे रखा है, सिलेबस भी आप देख सकते हो। यूनिट 3 में आपका आ जाएगा टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, और यूनिट 3 में ही आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और यूनिट 3 में ही आपका आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। तो मतलब यूनिट 3 में आपके कई सारे चैप्टर दे रखे हैं, 9 तक दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक सारे के सारे चैप्टर आपके यूनिट 3 में दे रखे हैं, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल इसमें 5 चैप्टर दे रखे हैं, और 5 चैप्टर आपके कितने गए 16 मार्क्स के, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। एवरेज भी निकालें तो एक चैप्टर 3 नंबर का यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में आपका एक चैप्टर ये दे रखा है ह्यूमन सेटलमेंट, यूनिट 4 4 नंबर की है, ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, तो ये बहुत अच्छा है। यूनिट 4 में एक ही चैप्टर 4 नंबर का दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी रहेगी। और यहाँ पे जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसके आधार पर एक मैप आएगा, ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड का मैप आएगा 2 नंबर का यहाँ से, इस वाली बुक में से। अब इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक की बात करें तो ये भी 28 मार्क्स का इसमें से टोटल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपका एक चैप्टर दे रखा है द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इसके अलावा है आपका द माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और ह्यूमन डेवलपमेंट। इन तीनों को मिला के यूनिट 3 बनती है, और ये तीनों चैप्टर आपके 4 नंबर के आने वाले हैं। इसका मतलब इनमें से बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इनमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूनिट 2 की बात करें जिसमें आपकी ह्यूमन सेटलमेंट आएगा, ये तो ह्यूमन सेटलमेंट आपका 2 मार्क्स का आने वाला है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 14 मार्क्स की है, इसमें क्वेश्चन मतलब चैप्टर ज़्यादा हैं। कौन कौन से चैप्टर आएंगे यूनिट 3 में? चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज, और चैप्टर नंबर 7 एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और चैप्टर नंबर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो 9 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये सारे यूनिट 3 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यूनिट 3 मैंने अभी जस्ट बताया आपको 14 मार्क्स की है यूनिट 3, तो यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है।
और अच्छा स्कोरिंग है ये भी ध्यान रखना है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो एक तो आ रहा है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और हाँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये है 4 नंबर के दोनों चैप्टर, ठीक है। तो इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे। यूनिट 5 में आपका दे रखा है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये 2 नंबर का आएगा। और इसके अलावा जो मैप उभर गया इंडिया का जो मैप आएगा वो 2 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्रैक्टिकल की बात करें तो ध्यान रखना, मैंने प्रैक्टिकल का बताया था, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, जिसमें से 15 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा, 15 का रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा का जो पेपर आपका होगा प्रैक्टिकल वाला, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 5 3 जा 15 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से चैप्टर देख लो, डेटा रिसोर्स एंड कंपाइलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग, मैपिंग, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से आने वाले हैं। और अगर हम वाइवा की बात करें, अब मतलब कैसे मिलेंगे आपके, तो 15 नंबर मैंने अभी बताए, 15 नंबर का क्या होगा आपका, 15 नंबर का आपका रिटन होगा। रिटन के अलावा एक फ़ाइल तैयार की जाएगी जिसका नाम है फील्ड सर्वे रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर में से 1 नंबर तो आपका वाइवा का है और 4 नंबर आपके रिकॉर्ड फाइल के हैं। इसके अलावा एक और फाइल तैयार की जाएगी, ठीक है, वो फाइल जो है आपके 10 नंबर की प्रैक्टिकल वाली जो फाइल तैयार की जाएगी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वो है आपकी 10 मार्क्स की, जिसमें से 8 मार्क्स रिकॉर्ड के हैं और 2 मार्क्स जो हैं वाइवा के हैं। तो वाइवा जो है टोटल 3 नंबर का होगा और जो रिकॉर्ड है टोटल 12 नंबर के। तो 12 और 3 कितने हो गए, नहीं सॉरी रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ सही है, 15 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे रही। तो मतलब 15 नंबर का तो रिकॉर्ड वाइवा और 15 नंबर का जो पेपर होगा प्रैक्टिकल वाला। तो कुल मिला के 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 आपके जो है पेपर मेन पेपर को हो जाएंगे। 70 में से भी आपके 56 का मतलब पेपर आने वाला है बस। तो बहुत आसान है, ज्योग्राफी में बता रहा हूँ आपको 90+ लाना बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और मैं इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम के टाइम पर, जिससे आपको दिक्कत कम आएगी। तो आई एम श्योर बहुत ही स्कोरिंग है, देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, 2 किताबें, मगर क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि आप आसानी से कर सकते हो। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।